मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। आदम इस्तेहकाम लाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। अकल ऐसे फैसलों को नहीं मानती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। बोली, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन दोबारा लिख डाला। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो ना जाने किसकी नजर लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपको ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी अपील, हतमी फैसला आज मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें या अपील, हतमी फैसला आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन के बड़े आज फिर सर जोड़कर बैठ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 2 रोज में दूसरी बैठक। अदालती फैसले पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन का गुज़िश्ता रोज होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की एडहॉक बुनियादों पर तकर्री। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम जिम्मेदारी लेने से मुआज़रत कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खील के नामों पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जुडिशल कमीशन और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत शिबली फराज ने एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा कि एडहॉक जजेस की तकर्री से तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए। अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। शफाफ तरीक़ाकार के बगैर जजेस की तकर्री मज़ीद परेशान कर है। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। सीटीडी ने दहशतगर्द को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद पकड़ा। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। डीआईजी सीटीडी कहते हैं कि गिरफ्तार दहशतगर्द अमीन अल हक अल अदम तंजीम का असर करदा जंगजू है। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिन्ना हाउस जलाओ घिराव केस की समाअत। अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। मुलजमान की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। अदालत ने मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे दिया। उधर पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी का साफ शफाफ ट्रायल न होने का इल्जाम। जो बाइडेन के इलेक्शन न लड़ने के 99% इम्कान। दस्तबरदार होने के लिए दबाव बढ़ने लगा। जो बाइडेन ने इलेक्शन न लड़ने के लिए सोचना शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा। साबिक डेमोक्रेटिक स्पीकर नैंसी पेलोसी का अमरीकी सदर जो बाइडेन को टेलीफोन। कहा, पोल्स बताते हैं कि आप इलेक्शन में ट्रंप को शिकस्त नहीं दे सकते। इंतखाबात में आपका हिस्सा लेना डेमोक्रेट्स के लिए नुकसानदेह होगा। मेरे पास जो पोल्स हैं वो मेरे जीतने का बताते हैं। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुमकिन इक़दामात से निपटने की तैयारी कर ली। सूबाई असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। हुकूमत ने ताख़ीर से बचने के लिए असम्बली गवर्नर को इरसाल नहीं की। इजलास 40 हुकूमती अरकान की रिक्विजिशन पर तलब किया गया। असम्बली इजलास से वज़ीर आला अली अमीन खिताब करें। चित्राल के कलदाम नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चित्राल दीवी सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। हरनाई जिंदा पीर के पहाड़ी इलाके में सैलाबी रेले से संजावी हरनाई रोड ट्रैफिक के लिए दूसरे रोज भी बंद। रोड की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। हरनाई से मुल्क के दीगर सूबों को कोयला और सब्जियों की सप्लाई मुअत्तल। सिंध में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी और हब्स में कमी। हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, मातली समेत कई शहरों में बारान रहमत। मीरपुर खास और मज़ाफ़ात में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। शाहराहें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। कोटरी में घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहा। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, लिया, मियांवाली में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में सुबह सवेरे नी बरसा। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। ठंडी समंदरी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया।
महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर अकायद में आज शाम और रात को मजीद बादल बरसने का इम्कान। शहर में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 97वीं सालगिरह GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, चीन के सफीर और दिफाई अताशी भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात मिसाली हैं। दोनों फौज कई शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। दोनों मुल्कों में आहनी भाईचारा कायम है। चीन के सफीर ने कहा, कोई ताकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुतासिर नहीं कर सकती। श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों को 7 रोज में वापस लाने का फैसला। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया।